फिर अलमित्रा ने कहा, हमें प्रेम के बारे में कुछ बताइए। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और वहाँ मौजूद लोगों की ओर देखा। उन लोगों के बीच बड़ी शांति थी और फिर उसने ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। जब प्रेम तुमको पुकारे तो तुम उसका अनुसरण करो, यद्यपि उसकी राह अत्यंत कठिन और विषम है। और जब उसके पंख तुम्हें अपने साये में लेना चाहे तो तुम उसके आगे आत्मसमर्पण कर दो, यद्यपि उसके पंखों में छिपी तलवार तुम्हें घायल कर सकती है। और जब तुम्हें कुछ बताए तो तुम उसकी बातों पर विश्वास करो, भले ही उसकी आवाज़ तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर दे, जैसे कि उत्तरी हवाएं बाग बागीचों को तहस नहस कर देती हैं। जिस प्रकार प्रेम तुम्हारी ताजपोशी करेगा, उसी प्रकार वह तुम्हें फांसी पर भी चढ़ाएगा। और जिस प्रकार वह तुम्हारी तरक्की के लिए है, उसी प्रकार वह तुम्हारी रुकावट के लिए भी है। जिस प्रकार वह तुम्हारी ऊंचाई तक जाकर धूप में लहलहाती हुई तुम्हारी सबसे कोमल डालियों की देखभाल करता है, उसी प्रकार वह तुम्हारी गहराई में जाकर धरती में समाई हुई जड़ों को भी हिला देता है। वह अनाज के दानों के गुच्छों की तरह तुम्हें अपने अंदर समाहित कर लेता है। वह तुम्हें नग्न करने के लिए बुरी तरह तरारता है। वह तुमसे भूसा दूर करने के लिए तुम्हें छानता है। वह तुम्हें पीसता है जब तक तुम नरम न हो जाओ। वह तुम्हें गूंथता है। इसके बाद वह तुम्हें पवित्र आग में सेंकता है ताकि तुम ईश्वर के पवित्र भोज की पवित्र रोटी बन जाओ। यह सब चीजें प्रेम तुम्हारे लिए इसलिए करेगा ताकि तुम अपने हृदय के रहस्यों को जान सको और उसी ज्ञान के माध्यम से तुम भौतिक जीवन के हृदय का हिस्सा बन सको। लेकिन भयवश अगर तुम केवल प्रेम की शांति और प्रेम के आनंद को खोज करते हो, तो तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम अपनी नग्नता को ढक लो और प्रेम की चूर चूर करने वाली भूमि से बाहर आ जाओ और बिना मौसम की दुनिया में जाकर बसो, जहाँ केवल तुम्हारे लिए हंसी हो लेकिन पूरी हंसी नहीं, और जहाँ तुम रो तो आंसुओं के साथ नहीं। प्रेम अगर किसी को देता है तो अपने आप ही देता है, और जो कुछ लेता है तो वह भी अपने आप से ही लेता है। न तो प्रेम किसी पर अपना आधिपत्य जमाता है और न ही किसी को अपने ऊपर आधिपत्य जमाने देता है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम के लिए पर्याप्त है। जब तुम प्रेम करो तो यह मत कहो ईश्वर मेरे हृदय में है, बल्कि यह कहो मैं तो ईश्वर के हृदय में हूँ। और कभी यह मत सोचना कि तुम प्रेम का मार्ग निर्धारित कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रेम तुम्हें अपने योग्य समझेगा तो वह स्वयं तुम्हारे मार्ग को निर्धारित करेगा। स्वयं की परिपूर्णता के अतिरिक्त प्रेम की अन्य कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रेम करो और तुम्हारी कुछ इच्छाएं हों तो वह यह हों, पिघलकर उस बहते हुए स्रोत की भांति हो जाऊं जो अपना मधुर गीत रात को सुनाता है। मैं अत्यधिक कोमलता का दुख अनुभव करूं, मैं अपने प्रेम की अनुभूति से घायल हो जाऊं और आनंद पूर्वक अपनी इच्छा से अपना रक्त बहा दूं। पंखों के सहारे हुए हृदय को लेकर मैं सुबह सवेरे जाग जाऊं और प्रेम से परिपूर्ण बीते दिनों को आभार दे सकूं। दोपहर के समय विश्राम करूं और प्रेम के परम हर्ष पर मनन करूं। शाम के समय मैं कृतज्ञतापूर्वक घर लौटूं और फिर रात के समय अपने प्रियतम के लिए अपने हृदय में प्रार्थना करूं और अपने होठों पर उसकी प्रशंसा के गीत गुनगुनाऊं।